राम दोस्तों, मेरा नाम है श्याम सुंदर। हरियाणवी फैमिली रिएक्शन में आप सबका स्वागत है। एक नई वीडियो साथ वीडियो भैया, ये जो प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस गया है तो ये पाकिस्तान का हवाई मार्ग में गया है। तो भाई एक बार वीडियो देख लेते हैं भाई, पाकिस्तानी मतलब मीडिया में क्या चल रहा है, कि मतलब भाई चलाना आ रहे हैं, उसके बाद में फिर अपना रिएक्शन देंगे भाई। मोदी जी से हम मिले, उन्होंने बहुत दिल से हमारे सर पे हाथ रखा। मैं गांधीनगर से हूँ तो मुझे सर पर हाथ रख के आशीर्वाद दिए। वो बहुत ही खुश हो गए। और मोदी जी पाकिस्तान ऐसे देख रहे हैं कि जी सुना ये है कि पाकिस्तान के एयर स्पेस में 41 मिनट तक बल्कि मोदी जी का प्लेन जो है घूमता रहा। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का 3 रोजा दौरे पेरिस। भारतीय वजीर आजम ने एक बार फिर पाकिस्तानी फिजाई हुदूद में सफर किया। एविएशन जराये के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तानी हुकूमत या अवाम के लिए खैर सगाली का कोई पैगाम नहीं छोड़ा। नई दिल्ली से पेरिस जाने के दौरान भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तानी फिजाई हुदूद में सफर किया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो वहाँ पे शुक्रिया भी अदा नहीं किया कि ऐसा मकार शख्स है जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों के जाल बुनता है। हमारी बुराइयां मत किएगा मोदी जी प्लीज, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। ये ना हो कि आप वहाँ ट्रम्प साहब के जाकर कान भर दे और ट्रम्प साहब के वर्ल्ड बैंक को और बस करो जी, पैसा वापस रखो। यहाँ पे पता लगे कि IMF को भी वो मना कर दे और इसी किस्म की कई चीजें हो जाए तो मेरे। जय हिंद दोस्तों, भारतीय प्रधानमंत्री अभी फ्रांस दौरे पर हैं, लेकिन पीएम मोदी ने इस यात्रा के दौरान पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल किया। पीएम मोदी का विमान, जिसे इंडिया 1 कहा जाता है, इस प्लेन ने पाकिस्तान के शेखपुरा, हफीजाबाद, चकवाल और कोहाट क्षेत्र में प्रवेश किया और लगभग 46 मिनट तक पाकिस्तान सीमा के भीतर रहा। अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र के बंद होने के कारण भारतीय प्रधानमंत्री के विमान को पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र से गुजरने की अनुमति दी गई। तो इस बारे में क्या कहना है पाकिस्तानी मीडिया का, देखते हैं वीडियो में आगे। भारत के वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एयरक्राफ्ट पाकिस्तान की एयर स्पेस से होता हुआ फ्रांस जा पहुंचा। अगर हम इस ड्यूरेशन की बात करें तो 41 मिनट तक जो है मोदी साहब का त्यारा इंडिया 1 पाकिस्तान के हदूद में रहा। और मोदी साहब का त्यारा शेखपुरा, हाफिजाबाद, अटक, चकवाल, मंडी बहावुद्दीन से 34,000 किलोमीटर की बुलंदी पर से गुजरा और उसके बाद अफगानिस्तान में दाखिल होगा। याद रहे कि अफगानिस्तान की भी एयर स्पेस फिलवक्त बंद है, लेकिन अफगान हुकूमत की जाने से भी मोदी साहब को स्पेशल प्रोटोकॉल दिया गया। और अगर हम इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो उनका जो है त्यारा बोइंग 777 जो है पारा चनार से अफगानिस्तान में दाखिल होता है। पाकिस्तान में इस वक्त जो बहस है वो ये छिड़ गई है कि एविएशन के कानून के मुताबिक जब भी कोई दूसरा मुल्क किसी मुल्क की एयर स्पेस को यूज करके अपना सफर इजी बनाता है तो बदले में गुडविल बोलता है, बदले में थैंक्स बोलता है। लेकिन मोदी साहब ने ना गुडविल का कोई पैगाम दिया और ना थैंक्स इस्तेमाल किया और पाकिस्तान की एयर स्पेस को भी यूज किया। और वो फ्रांस जो है AI जो है समिट अटेंड करे, उसके बाद जी वो अमेरिका चले जाएंगे। मोदी साहब के त्यारे गुजरने ने पूरे पाकिस्तानी मीडिया में हलचल मचा दी है। सोचिए अगर मोदी साहब जो है पाकिस्तान आ जाते हैं, दोनों कंट्रीज की बायलैटरल टॉक का प्रॉपर तौर पर जो एक आगाज होता है तो कितना बड़ा बवाल मचेगा। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। देखिए, मैं यहाँ पे इस पॉइंट को ऐसे लेके चलूंगा कि आप देखिए कि नरेंद्र मोदी को कहीं से गुजरने के लिए इजाजत की फर्स्ट ऑफ ऑल जरूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, आप उनकी फॉरेन पॉलिसी को उठा के देखिए, जितनी मजबूत उनकी फॉरेन पॉलिसी है एशिया में किसी मुल्क की नहीं है। उसके बाद मैंने जो बात की कि आप उनको इजाजत की जरूरत नहीं है, वो कहीं से भी गुजर जाए, उन्होंने अगर फैसला दे दिया तो कर जाते हैं। वो ये नहीं कहते कि हमें उस मुल्क से इजाजत लेनी है या उस मुल्क से। अगर इजाजत लेने की जरूरत पड़े तो आज नरेंद्र मोदी इतनी बड़ी इकोनॉमी के साथ ना बैठे हो, इतनी बड़ी फॉरेन पॉलिसी के साथ ना बैठे हो, इतने बड़े मुल्क को इतने आसानी से हैंडल ना कर रहे हो, चला ना रहे हो। लेकिन यहाँ पे देखिए, इजाजत का मुद्दा वहाँ पे आया जहाँ पे दुश्मनी का फैक्टर आया कि इंडिया पाकिस्तान आपसी, आप देखिए दुश्मन मुल्क आपस में, इनके आपस में ताल्लुकात बेहतर नहीं, लेकिन पाकिस्तान का बड़ापन देखें, पाकिस्तान ने इजाजत दे दी। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ने इजाजत दे के कहा कि आप अपना त्यारा गुजार सकते हैं यहाँ से। आप हमारी जो कहले स्पेस
स्पेस है, हमारी जो सफर है आपका, जो हमारे दूध फजाई दूध है, आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो वहाँ पे शुक्रिया भी अदा नहीं किया। अब देखें, इसके ऊपर दो पहलू आते हैं। एक पहलू आता है इंसानियत का, जिसके ऊपर नरेंद्र मोदी को एक शुक्रिया ना करते, ऐसे हाथ ही करते थे ना, तो समझ आना कि शुक्रिया ही अदा किया है। एक पहलू आता है कि इतनी बड़ी इकोनॉमी, इतना बड़ा प्राइम मिनिस्टर कैसे अपने दुश्मन मुल्क को भी ऐसे कर दे। बात करेंगे सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की। जी हाँ, मोदी जी, आप जैसा कि जानते हैं, देखें मोदी जी कैसे खिड़की से बाहर देख रहे हैं। जी हाँ, ये प्लेन में बैठे हुए, प्लेन की विंडो से बाहर देख रहे हैं, और कहाँ देख रहे हैं भला? पाकिस्तान देख रहे हैं। जी हाँ, और मोदी जी पाकिस्तान ऐसे देख रहे हैं कि जी सुना ये है कि पाकिस्तान के एयर स्पेस में 41 मिनट तक बल्कि मोदी जी का प्लेन जो है घूमता रहा, यानी कि फ्रांस जा रहे थे या पेरिस जा रहे थे मोदी जी, और पेरिस जाते हुए जी तकरीबन 41 मिनट तक जो है मोदी जी का जो प्लेन है, जी हाँ, वो पाकिस्तान के फजाई हदूद में, यानी कि स्पेस जो है वो उन्होंने हमारी इस्तेमाल की। आप इतनी स्पेस इस्तेमाल की थी मोदी जी, तो थोड़ी देर रुकी जाते, बिरयानी खा लेते, थोड़ा कुछ हम लोग आपकी खातिर तवज्जो कर लेते, ऐसी भी क्या बात है। अब ऊपर से आप जो है प्लेन में से आप नीचे देख जरूर रहे हैं, लेकिन मैं आपको नजर आ रही होंगी हाथ हिलाती हुई। जी हाँ, बहरहाल पाकिस्तान में ये खबर जो है, पाकिस्तान के मीडिया पर ये खबर जो है धड़ाधड़ चलती रही है पूरा दिन, और जी बार बार बताया गया कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो पाकिस्तान की एयर स्पेस के अंदर जो है 41 मिनट तक उनका प्लेन रहा, यानी 41 मिनट तक जो है, उसके बाद जाकर जो है इस एयर स्पेस से समझे कि बाहर निकल पाए मोदी जी। मोदी जी, हम लोग जो है ना, आप जानते हैं कि हम इतने अच्छे लोग हैं कि आप किसी ना किसी बहाने हम लोगों के पास से होते हुए ही जाते हैं। अरे जब इतना ही शौक है हम लोगों से मिलने का, तो फिर जहाज को नीचे उतार के कुछ देर के लिए रुक ही जाते। वैसे भी आजकल तो नवाज शरीफ साहब के भाई शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है, और आप जानते ही हैं कि नवाज शरीफ साहब के साथ तो आपके टर्म्स बहुत अच्छे रहे, और आप बिना वीजा के, बिना इन्विटेशन के उनकी नवासी की शादी में भी आ चुके हैं। तो आप किस बात की शर्म, अभी भी आप आ जाते तो हमें बड़ा अच्छा लगता। वैसे भी हमने आपको देखा कि आप कुंभ के मेले में भी गए थे, और वहां जाकर आपने डुबकी भी लगाई थी, और उसके बाद आप आए हैं, तो ये देखकर यकीनन हमें बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन भारत मोदी जी जो है वो एक इम्पोर्टेंट विजिट के ऊपर आप जानते हैं कि निकले हुए हैं, और उसके बाद उन्होंने अमेरिका भी जाना है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो अभी प्रेसिडेंट बने हैं, उनसे मिलने के लिए भी मोदी जी जाएंगे, और यकीनन उनसे मिलने के बाद जो है हमारी बुराइयां मत किएगा मोदी जी, प्लीज। ये मैं आपको पहले ही बता दूं, ये ना हो कि आप वहां ट्रम्प साहब के जाकर कान भर दें और ट्रम्प साहब के वर्ल्ड बैंक को ओ बस करो जी, पैसा वापस रखो, या फिर पता लगे कि IMF को भी वो मना कर दें, और इसी किस्म की कई चीजें हो जाए। तो मेरा ख्याल है ये सब हमें नहीं करना चाहिए, मतलब मोदी जी को नहीं सूट करता। बाकी खैर, अगर आप हमारे साथ ट्रेड करने के लिए बोलेंगे, या आप कहेंगे पाकिस्तान के साथ कुछ टर्म्स ठीक करने, उस पर हम सोचेंगे, और फिर हम आपको बता भी देंगे, और यकीनन मानिए कि ऐसा कुछ है कि मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ जाएगा। कहीं ना कहीं मैडम, मैं आपको एक बात बता दूं कि कहीं ना कहीं जो दोनों मुल्कों की गवर्नमेंट है आपस में ऐसे है, यूनिटी के साथ है। शरीफ बरदरान और नरेंद्र मोदी के ताल्लुकात हैं, हमें बड़े अरसे से पता है कि ऐसे हैं कि आप देखें ना, शरीफ बरदरान के घर के ऊपर शादी के अंदर नरेंद्र मोदी आते हैं बगैर वीजा के आते हैं, दुनिया में पहली दफा हुआ ऐसे ही एग्जैक्टली। फिर पाकिस्तान के अंदर SCO मीटिंग पे जयशंकर आ जाते हैं, ठीक है, लाइक ताल्लुकात हैं तो आते हैं ना। जयशंकर भी शरीफ बरदरान की गवर्नमेंट में आए, और नरेंद्र मोदी भी शरीफ बरदरान गवर्नमेंट में। जयशंकर ने पाकिस्तान में मॉर्निंग वॉक भी की। एग्जैक्टली ऐसे ही आप देखें ना, कि मैं यही पॉइंट उठाना चाह रहा था बेसिकली, कि इनके ताल्लुकात अपन बेहतर नजर आते हैं, लेकिन जो मीडिया में मंजर बेचा जाता है दोनों मुल्कों के अंदर, वो यही है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है इंडिया में, इंडियन मीडिया पे, और पाकिस्तानी मीडिया पे इंडिया हमारा दुश्मन है। यानी कि वहाँ दोनों मीडिया, मैं किसी एक मुल्क को टारगेट नहीं कर रहा, दोनों मुल्कों की मीडिया इंसानियत को प्रमोट नहीं करती। दोनों मुल्क कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, हमें आज मौका मिले हम इनको तबाह कर दें, और वहाँ इंडियन मीडिया भी कहती है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, हमें मौका मिले हम तबाह कर दें। लेकिन अगर पॉलिटिकल साइड देखिए दोनों मुल्कों की, तो वो आपस में ऐसे देखें। अगर इतने ही पाकिस्तान इंडिया का दुश्मन है, पहला पॉइंट तो ये आ गया ना कि अगर इतना ही पाकिस्तान इंडिया का दुश्मन है, तो नरेंद्र मोदी ये फजाई दूध इस्तेमाल ना करते, ठीक है। 41 मिनट और अगर
पाकिस्तान का दुश्मन इतना ही इंडिया है, तो पाकिस्तान की एविएशन जो सेंटर है, एविएशन सेक्टर जो है, वो अपनी फ़ज़ाई हदूद देता ही ना। उन्होंने इजाज़त ली यूज़ करने के लिए, इन्होंने दे दी। 2 साल पहले अगर 2019 की बात करें तो पाकिस्तान ने अपनी फिजाई हदूद जो है, अपनी एयर स्पेस जो है इंडिया के लिए बंद कर दी थी। मोदी साहब ने रिक्वेस्ट भी की, लेकिन पाकिस्तान ने उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। फिर जब मोदी साहब ने अमेरिका जाना था तो फिर पाकिस्तान ने परमिशन दी। पिछले साल भी उनका त्यारा गुजरा, इस साल भी। अभी त्यारा गुजरा, इतनी धूम मच गई। अगर मोदी साहब आ जाए और ये दोनों मुल्क आपस में बैठ जाए, कुछ इकोनॉमिकल पॉलिसीज हो जाए, कोई डिफेंस को लेके कुछ अच्छी पॉलिसीज हो जाए, कुछ कश्मीर के मुद्दे पे बातचीत हो जाए, आपकी मैं बात क्या बात हो मैं जाए? आपकी बात काट रहा हूँ। आपने कहा कि नरेंद्र मोदी खुद आ जाए, बैठ के बातें हो जाए, तो आपसी ताल्लुकात बेहतर है, कैसे हो जाए? सवालिया निशान तो ये ना, कैसे हो जाए? अगर ये हो जाए तो अमेरिका का असला कहाँ जाए? अच्छा, ठीक है, आप ये बताइए ना मुझे, अमेरिका का जो मंजन है असला, वो कहाँ जाए? जितना असला अमेरिका पाकिस्तान इंडिया के नाम पे बेचता है, उतना असला अमेरिका रिलीजियस के नाम पे भी, रिलीजन के नाम पे भी नहीं बेचता। आप देखें ना, अभी यहाँ पे सोशल मीडिया पे, सैटेलाइट चैनल्स के ऊपर, दोनों मुल्कों की मीडिया पे एक खबर चल जाए कि हम पाकिस्तान को तबाह करने के लिए तैयार हैं, यहाँ पाकिस्तान कहते हैं कि हम इंडिया से जंग करने के लिए तैयार करें। सबसे पहला नंबर आएगा अमेरिका का असला। क्यों? अमेरिका का बिजनेस ही असला है। अगर एक असला बिजनेस, दूसरा अगर इंडिया पाकिस्तान ऐसे यूनिटी के साथ बैठ जाए तो क्या अब एशियन कंट्री में कोई सुपर पावर नहीं बन सकती? बन सकती है, ऑब्वियस सी बात है। आप देखिए, नंबर 1 इकोनॉमी चाइना, ठीक है, नंबर 2 पे रशिया, नंबर 3 पे इंडिया इस टाइम, ठीक है। अगर इंडिया पाकिस्तान चाइना एक पेज पे आके बैठ जाए तो एशियन कंट्री सुपर पावर और अमेरिका का असला बंद, ठीक है। यही तो मुद्दा है कि आप पाकिस्तान की एक बदनसीबी, बदकिस्मती कि वो। तो दोस्तों की सिला की वीडियो थी बहुत बढ़िया भाई। भैया तन्यो जाते हैं शोर कर रहे हैं ना, वे माते धन्यवाद भी नहीं करे यार। हमारी मतलब 41 मिनट मतलब हमारा स्पेस यूज़ करा प्रधानमंत्री मोदी ने। और जब एक बार पहले भी मिला, इसने मतलब इजाज़त मांगी थी, जब भी इन्होंने मतलब यूरोप कंट्रियाँ में ज़्यादा नहीं पड़ा, अफगानिस्तान है का भाई वो एयर स्पेस बंद था, लेकिन पता नहीं क्यों बंद था यार, लगा ले ना तो भाई। फिर जो मिला जो तो जयशंकर मतलब मीटिंग थी, जयशंकर मिला पाकिस्तान तब मतलब आ गया। और फिर मिला मॉर्निंग वॉक भी करी, तो बोला ये आपस में मतलब बोला थोड़े रिश्ते बोला बढ़िया हो जाए, तो मतलब फायदा है ना, बोला ट्रेड भी हो जाए मतलब। और ये बोले आपस में जो तीनों पावरफुल कंट्री है एशिया की, रशिया, चाइना और इंडिया, इन्हें पाकिस्तान का तो नाम भी नहीं लिया, अब चौथा देश हमारा हो जाएगा। तीनों कंट्री बोले इतनी मजबूत हैं भाई। अमेरिका तो ये आपस में पड़ जाएगा, लगा ले, क्यों पॉपुलेशन में और भाई इकोनॉमी में, और भाई यो रशिया के भाई इतना हथियार हैं, लगा ले। ये अमेरिका तो है कि अमेरिका की वजह से जो हथियार लगाए है उसके ऊपर इसके अर्थव्यवस्था डेट रही है, और इसके भरोसे ही कुछ भी को ना। और ये हमारा ये पाकिस्तान है वो चाइना पहले है, ये इंडिया है ये अमेरिका पहले है, पर रशिया पहले है। ये रशिया की भी अर्थव्यवस्था इससे भी डेट रही है। ये दोनों मतलब इन्हें यो काम है इनका, आपस में इनके वर्षता का ठीक हो जाए। तो अमेरिका ने बेरा, लेकिन अमेरिका ने भी बेरा पड़ जा भाई, ये फुट की डाल लिया करें। लेकिन यो एक होने का ना अमेरिका इस बात में भाई, ये एक हो गए तो फिर भाई हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा। और भाई ये इतना मतलब मुद्दा उठा रहे हैं, तो भाई हम तो नहीं माना भाई, को खास सी बात ना थी, एयर स्पेस का तो यूज कर ही लिया करें हैं। अब ये तो मतलब इतना बड़ा रखा पाकिस्तानी मीडिया ना, तो और फिर वो बात है कोई इंसान जाता अपना समझ कर नहीं जावा है, अपना समझाता है और फिर को छोटी चीज थोड़ी है, और फिर को छोटी चीज थोड़ी लगा ले भाई, मतलब प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति, तो देश की मतलब बहुत बड़ी चीज हो जाए है। तो दोस्तों की लगी वीडियो भाई, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर लो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।